नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त संपत लोहार, एक और नए वीडियो के साथ नई जानकारी के साथ। मित्रों, आज धर्म, अध्यात्म और संस्कृति में हम चर्चा करेंगे एक बहुत ही महत्वपूर्ण व्रत के बारे में, और वो है वट सावित्री का व्रत। वट सावित्री का व्रत कब किया जाता है, इसके पीछे जुड़ी हुई पौराणिक कथा क्या है, ये सारी जानकारी जो हमारी आस्था पर, हमारी मान्यता पर आधारित है, हम आपके बीच में साझा कर रहे हैं। मित्रों, वट सावित्री का व्रत वैसे वर्ष में 2 बार किया जाता है। उत्तरी भारत में यह ज्येष्ठ माह की अमावस्या तिथि को किया जाता है, वहीं दक्षिणी भारत, गुजरात, महाराष्ट्र आदि में यह ज्येष्ठ माह की पूर्णिमा तिथि को किया जाता है। यह व्रत सुहागन स्त्रियां अपने पति की दीर्घ आयु की कामना के साथ और घर में समृद्धि, सौभाग्य की कामना के साथ में व्रत करती हैं। और वट यानी बरगद या वट वृक्ष यानी वट वृक्ष की पूजा की जाती है, और सावित्री और सत्यवान की कथा बड़े आदर के साथ में सुनी जाती है। सत्यवान सावित्री की कथा जो इस दिन सुनी जाती है, वो हम आपके बीच में साझा कर रहे हैं। मित्रों, एक बार की बात है कि मध्य प्रदेश में एक अश्वपति नाम के राजा राज्य करते थे। वो बड़े प्रतापी, धार्मिक स्वभाव वाले, पुण्य कार्य करने वाले और बहुत ही भक्ति भाव से अपना जीवन बिताने वाले थे। उनके राज्य में कोई कमी नहीं थी, ऐश्वर्य, धन, संपदा सब कुछ था, लेकिन फिर भी राजा की कोई संतान नहीं थी, जिसे राजा बड़े दुखी रहते थे। राजा अश्वपति माता देवी सावित्री की पूजा करते थे, उनका जप किया करते थे, उनके लिए यज्ञ हवन किया करते थे, और उनकी भक्ति से प्रसन्न होकर एक दिन माता देवी सावित्री प्रकट होती हैं और उनसे वर मांगने को कहती हैं। तब राजा अश्वपति कहते हैं कि हे माते, हे देवी, मेरे कोई संतान नहीं है, तो आप कोई ऐसा वर दें कि मुझे पुत्र की प्राप्ति हो जाए। तब देवी सावित्री कहती हैं कि राजन, तुम्हें संतान होगी, लेकिन पुत्र तो नहीं, लेकिन एक पुत्री होगी, और उस पुत्री का नाम भी सावित्री होगा, मेरे ही नाम पर सावित्री नाम होगा। और वो पुत्री बहुत ही सुशील, गुणवान होगी, और वो अपने स्वयं के कुल के और इनके पति के दूसरे परिवार के भी कुल का नाम रोशन करेगी। इस तरह से वर देकर के वो माता वहां से अंतर्ध्यान हो जाती हैं। कुछ समय बाद राजा की पत्नी रानी गर्भवती होती हैं, और कुछ समय बाद में समय आने पर वो एक बालिका को जन्म देती हैं। वो बालिका बड़ी तेजवान थी, उसके चेहरे से अलौकिक तेज जल रहा था, उसकी आंखें कमल नयन थी, कमल के समान थी उसकी आंखें, और बहुत ही खूबसूरत और तेजवान कन्या थी। कन्या का नाम सावित्री रखा गया। धीरे धीरे वो कन्या बड़ी होने लगी, और जिस तरह से चंद्रमा की कलाओं का तेज बढ़ता है, उसी तरह से कन्या का तेज भी बढ़ने लगा। उसके तेज को, उनकी आंखों की ज्योति को देखते हुए, उनकी आंखों के तेज को देखते हुए कोई भी उन्हें राजकुमार उनसे बात करने का साहस नहीं कर पा रहा। जब कोई उसके लिए विवाह का प्रस्ताव नहीं आया, तो राजा अश्वपति ने अपनी कन्या से कहा, सावित्री से कहा, हे सावित्री, तुम ही अपने लिए कोई योग्य वर ढूंढ लो जो तुम्हारे अनुकूल हो। अपने पिता की आज्ञा से वह वृद्ध मंत्रियों को साथ में लेकर निकल पड़ती हैं, और इस तरह से वो जब निकल रही होती है, और तभी तपोवन में उसकी दृष्टि एक बहुत सुंदर से युवक पर पड़ती है, जिसका नाम था सत्यवान। वह बलवान, सुंदर, आकर्षक, उसका व्यक्तित्व, चेहरे पर तेज, वो देखती हैं, और उनकी सालू देश के राजा द्युमत्सेन के पुत्र थे। और उनको देखकर सावित्री मन ही मन उन्हें पति रूप में स्वीकार कर लेती, उनका वर्ण कर लेती है, और इस तरह से अपने राज्य में, अपने महल में वापस लौट आती है। जब नारद मुनि को यह बात पता पड़ती है, तो उसी समय नारद मुनि भी राजा अश्वपति के पास जाते हैं, और जब राजा अपनी पुत्री से पूछते हैं कि तुमने किसका वर्ण किया है, और पुत्री अपने पिता को प्रणाम करके, नारद ऋषि को प्रणाम करके कहती है कि मैंने सत्यवान को पति के रूप में वर्ण किया है। कि देख, नारद मुनि कहते हैं कि यह अशुभ है, घोर अशुभ है। हालांकि सत्यवान अपने नाम के अनुरूप बड़ा सत्यवान है, सत्यवक्ता है, उसके पिता भी बड़े सत्यवान हैं, लेकिन उसकी आयु बहुत कम है, वह अल्पायु है, उसकी आयु क्षीण हो रही है। तब राजा अश्वपति अपनी पुत्री सावित्री से कहते हैं कि सावित्री, तुम कोई दूसरा वर ढूंढ लो। तब सावित्री कहती है कि पिताश्री,
आर्य कन्याएं एक ही बार पति का वरण करती हैं। राजा एक ही बार आदेश देता है। पंडित जन एक ही बार प्रतिज्ञा कराते हैं और कन्यादान भी एक ही बार किया जाता है। इसलिए मैंने जो तय किया है वो मैं उसी पर अडिग रहूंगी। जब उसकी जिद को देखा तो उस कन्या का विवाह यानी सावित्री का विवाह सत्यवान के साथ करा दिया जाता है। सत्यवान जो कि जिसके पिता के सालों देश के राजा थे, लेकिन उनके राज्य को किसी ने हड़प लिया था और उसके माता पिता भी अंधे हो गए थे। इस तरह से वो सत्यवान जंगल में अपने माता पिता के साथ में, अंधे माता पिता के साथ में रहता था और लकड़ी काटकर वो गुजारा करता था। कन्या सावित्री यह सब कुछ जानते हुए भी सत्यवान के साथ में सावित्री शादी कर लेती है और अपने ससुराल यानी सास ससुर के पास में जंगल में आ जाती है। इस तरह से दिन बीतते गए। सत्यवान हमेशा की तरह जंगल में जाता, लकड़ी काट कर लाता, लेकिन सावित्री के मन में जो नारद ऋषि ने बात कही थी वो हमेशा उसे चिंतित करती रहती और उस चिंता में रहती। वह हर समय भक्ति भाव में लगी रहती, दिन रात पूजा अर्चना में लगी रहती और धीरे धीरे जब वो दिन निकट आने लगा कि जिस दिन के लिए नारद मुनि ने कहा था कि सत्यवान की मृत्यु हो जाएगी, उसके 3 दिन पहले वो पूरा उपवास करती हैं और जिस दिन उसकी मृत्यु निश्चित थी और उस प्रातः में जब सत्यवान लकड़ी काटने के लिए जंगल के लिए जाना लगता है, तभी सावित्री भी उसके साथ चलने की जिद करती है। सत्यवान कहता है कि अगर माता पिता आदेश दें तो तुम भी चलो। सावित्री कहती कि मैं पूरे वर्ष भर यहाँ रही, मैंने कभी जंगल को देखा भी नहीं है, तो मैं भी आपके साथ चलूंगी। और उसकी जिद, हालांकि सत्यवान मनाने की कोशिश करता है कि तुम जंगल में मत आओ, लेकिन सावित्री को मालूम था कि नारद ऋषि का जो बात कही थी, इसलिए वो सत्यवान के साथ जाना चाहती थी। अपने सास ससुर की आज्ञा लेकर वो भी सत्यवान के साथ में जंगल में चली जाती हैं। जब वो जंगल में जाती है, कई तरह के दृश्य देखती हैं। वो एक बड़ के पेड़ के नीचे बैठ जाती हैं। सत्यवान हमेशा की तरह लकड़ी काटने जाता है और जब वो लकड़ी काट रहा होता है, उसी समय उसके सिर में असह्य पीड़ा होती है। उसका सिर दर्द होने लगता है और वो दर्द के मारे पेड़ से नीचे उतर आता है। सावित्री को मन ही मन यह आभास हो रहा था कि जो नारद ने कहा था वो बात सत्य होने वाली है। तब सत्यवान कहता है, तुम मेरे सिर को गोद में ले लो और इसको सहलाओ। सावित्री अपने पति के उस सिर को अपनी गोद में ले लेती है और उसके सिर को सहलाने लगती हैं। उसी समय देखती हैं कि एक यमराज वहां पर आते हैं। उसको देखकर सावित्री कहने लगी कि यमराज आप यहाँ कैसे हैं, आप क्यों आए? तब यमराज कहते हैं कि हम इसे सत्यवान के प्राण को लेने आए हैं। सावित्री कहने लगी कि हम तो मृत्युलोक में रहने वाले लोग हैं और उनके प्राण लेने के लिए तो यमदूत आते हैं, आप स्वयं यमराज यहाँ कैसे आए? तब यमराज कहते हैं कि सत्यवान बहुत गुणवान है और इसके गुणों के कारण और इसको हमारे यमदूत नहीं ले सकते, इसलिए मैं स्वयं यहाँ आया हूँ। सावित्री बहुत अनुनय विनय करती हैं, लेकिन यमराज अपने पाश फेंकते हैं और उसके प्राणों को, अंगुष्ठ प्रमाण के प्राणों को, सत्यवान के प्राणों को निकाल लेते हैं। और इस तरह से सत्यवान के देह से प्राणों के जाते ही वो निष्प्राण हो जाता है, वो निश्वास हो जाता है और वो सिर्फ देह रह जाती है। और यमराज सत्यवान के प्राणों को लेकर दक्षिण दिशा की ओर गमन करने लगते हैं। सावित्री बहुत कुछ कहती हैं, लेकिन वो नहीं सुनते। सावित्री सत्यवान के प्राणों को लेने के लिए, पुनः पाने के लिए यमराज के पीछे पीछे जाती हैं। यमराज उसको लौट आने को कहते हैं, लौट जाने को कहते हैं और कहते हैं, यमराज समझाते हैं, नारी यह तो विधि का विधान है, तुम लौट जाओ। लेकिन सावित्री पुनः पीछे पीछे यमराज के पीछे जाती हैं। तब उसको पीछे आते हुए देखकर यमराज उसको कहते हैं कि मैं तुमसे प्रसन्न हूं, तुम अब कोई एक वर मांग लो, अपने पति के प्राणों के अलावा कोई भी वर मांग लो। यह सुनकर के सावित्री यमराज से वर मांगती है कि मेरे सास ससुर अंधे हैं, आप उनकी आंखों की ज्योति लौटा दें। यमराज कहते हैं तथास्तु, और ऐसा कहकर वो आगे चल पड़ते हैं। फिर भी वो सावित्री यमराज के पीछे पीछे जाती है। तब यमराज फिर कहते हैं
कि तुम फिर एक कोई वर मांग लो, लेकिन तुम यहाँ से लौट जाओ। तब सावित्री कहती हैं कि हे यमराज, मेरे सास ससुर का राज्य किसी ने लूट लिया है, आप उनका खोया हुआ राज्य फिर से लौटा दें, फिर से उनका राज्य प्राप्त हो जाए, ऐसा वरदान दीजिए। तब यमराज उन्हें यह वरदान देते हैं, तथास्तु कहते हैं, और वो फिर आगे चल पड़ते हैं। सावित्री अपने सत्यवान के प्राणों को पाने की तलाश की चाह में फिर से यमराज के पीछे पीछे जाती हैं। यमराज उसे लौट आने को कहते हैं, लौट जाने को कहते हैं, लेकिन उनकी बात को नहीं मानती और वो कहती है जहां मेरे पति जाएंगे, जहां मेरे पति के प्राण में, वहीं मैं जाऊंगी, और इस तरह से उनके पीछे पीछे जाती हैं। तब यमराज कहते हैं कि तुम एक वर और मांग लो, लेकिन अपने पति के प्राणों को मत मांगना। तब सावित्री यमराज से एक और वर मांगती है कि यमराज, मेरे पिता के कोई पुत्र नहीं है, तो मेरे पिता को 100 औरस पुत्र हो, ऐसा आप वरदान दीजिए। यमराज तथास्तु कहकर आगे चलने लगते हैं। फिर भी सावित्री सब यमराज के पीछे पीछे जाती हैं, अपने पति की प्राणों को पाने की चाह में वो पीछे पीछे जाती है। यमराज उसको लौट आने को कहते हैं, लौट जाने को कहते हैं, बहुत कुछ कहते हैं कि ये विधि का विधान है, तुम लौट जाओ, लेकिन सावित्री नहीं मानती हैं। तब सावित्री और यमराज में एक वैचारिक तर्क वितर्क होता है। वो कई तर्क वितर्क करती हैं और आखिरकार यमराज वो सावित्री के तर्क वितर्क के आगे निरुत्तर हो जाते हैं और फिर उसको वर मांगने को कहते हैं। तब सावित्री यमराज से एक और वर मांगती है। यमराज कहते हैं कि तुम अपने पति के प्राणों के अलावा कोई भी वर मांगो। तब सावित्री कहती है, हे यमराज, आप मुझे 100 औरस पुत्रों का, बलवान वीर्यवान पुत्रों का वरदान दीजिए। यमराज तथास्तु कह देते हैं और अपने सत्यवान के प्राणों को लेकर जाने लगते हैं। तब सावित्री यमराज को रोककर कहती है कि हे यमराज, आपने तो मुझे 100 औरस पुत्रों का वरदान दिया है, दाम्पत्य जीवन के बिना, मैं अपने पति के बिना कैसे 100 पुत्र पैदा कर सकती हूँ। तो यह सुन करके यमराज भी निरुत्तर हो जाते हैं और सत्यवान के प्राणों को फिर से सावित्री को लौटा देते हैं। वो थी सावित्री जिसने सत्यवान के प्राणों को यमराज से भी वापस लेकर आई। और इस तरह से जब यमराज उसके प्राणों को लौटाते हैं और कहते हैं, हे सावित्री, तुम्हारी कथा युगों युगों तक गाई जाएगी, मैं तुमसे प्रसन्न हूं, और इस तरह से उसको आशीर्वाद देकर और यह भी वरदान देते हैं कि तुम 400 वर्षों तक अपने पति के साथ में रहकर राज्य का सुख भोगोगी। और इस तरह से यमराज वहां से चले जाते हैं और सावित्री यमराज से अपने पति के प्राणों को लेकर फिर से उसी वट वृक्ष के नीचे आ जाती हैं, बड़ के पेड़ के नीचे आती हैं, बरगद के पेड़ के नीचे आ जाती हैं, जहां पर सत्यवान का निस्तेज, निश्वास, निष्प्राण देह पड़ी थी। और फिर वो प्राण सत्यवान के अंदर प्रविष्ट होते हैं और सत्यवान ऐसे उठता है जैसे मानो उसे बहुत देर और गहरी नींद आ गई हो। और इस तरह से सावित्री ने यमराज से भी अपने पति के प्राणों को प्राप्त कर लिया, जो धर्म के मार्ग पर चलती थी। और इस तरह से सत्यवान और सावित्री अपने लौट आते जंगल से और देखते कि जो यमराज ने वरदान दिया था, उनके पिताओं की भी फिर से माता पिता की ज्योति आ गई, उनका खोया हुआ राज्य फिर से मिल जाता है और बहुत वर्षों तक वो सुखपूर्वक, आनंद पूर्वक रहने लगे। यह है सत्यवान और सावित्री की कथा कि किस तरह से सावित्री अपनी दृढ़ इच्छा शक्ति के कारण, अपने पति के प्रति समर्पण के कारण यमराज से भी उसके प्राणों को वापस लेकर आती हैं। इसीलिए वट सावित्री के दिन वट वृक्ष की पूजा की जाती है और इस कामना के साथ की जाती है कि सौभाग्यवती स्त्रियों का पति की दीर्घायु की कामना के साथ उन्हें सौभाग्य की प्राप्ति हो, उनके घर में सुख शांति समृद्धि हो, यही कामना है। वट सावित्री की आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। और मित्रों, अगर आपको यह कथा अच्छी लगी है तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। हमारा एक छोटा सा और विनम्र प्रयास रहता है हर बार की तरह कि हम अपनी संस्कृति से जुड़ें, हम उन पौराणिक कथाओं से जुड़ें जिनकी मान्यता पर
हमारा जीवन चला करता था। आइए हम भारत को विश्व गुरु बनाएं, हम उन सनातन परंपराओं का अंगीकार करते हुए भारत को विश्व गुरु बनाएं। इसी के साथ आपके दोस्त संपत लोहार को इजाजत दीजिए। जय हिंद, जय भारत।